हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। मैं रविंद्र दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आपको पता है हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी प्राग ऐतिहासिक काल की। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। आज दोस्तों थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में कि इसका टाइम पीरियड कितना माना जाता है, कितने वेद थे, टोटल कितने वेद थे और किस किस में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ स्किप न करें, वीडियो पूरी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर पर दिया गया है वैदिक काल। क्या दिया है? वैदिक काल। इसका दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या था। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड था दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय ऋग्वैदिक काल में आता है। किस में आता है? ऋग्वैदिक काल। ठीक है। और दोस्तों इसका समय बता दिया आपको 1500 लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड कितना है दोस्तों? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी, आधार क्या था उनका, कैसी किसकी चलती थी घर में, माता की या पिता की। ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जैसे वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों सभ्यता कैसी थी? मूलतः ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। इसके बाद में है दोस्तों कि जो ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था? आधार था दोस्तों परिवार। क्या था? परिवार। इसके बाद में है कि परिवार पितृसत्तात्मक होता था। क्या होता था? परिवार पितृसत्तात्मक होता था। घर में किसकी चलती थी? पिता की चलती थी। इसके बाद में है कि ऋग्वैदिक काल में मूलतः व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि एवं पशुपालन करना था। मूलतः व्यवसाय क्या था दोस्तों उनका? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। ठीक है दोस्तों, मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। इसके बाद में बात करते हैं कि वैदिक कालीन टोटल कितने वेद हैं, कि टोटल कितने वेद हैं। तो दोस्तों टोटल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद। फर्स्ट है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और फोर्थ नंबर का है अथर्ववेद। कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और दोस्तों जो फर्स्ट 3 हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको क्या कहते हैं? त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। 3 हो गए तो त्रयी इन्हें कहा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की कि इसमें कितने मंडल हैं, कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, कितना पुराना है, कौन से मंडल में इसका वर्णन किया गया है, इस तरह की जो भी बातें हैं वो सारी अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसा ही दिया गया है ऋग्वेद, इसमें दोस्तों विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। क्या था? विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का क्या है? ये संग्रह है। ठीक है। और इसका संकलन दोस्तों किसने किया था? ये किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, यानी कि वेद व्यास ने किया था। इसके बाद में है दोस्तों कि इसमें टोटल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं दोस्तों। कितने हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं? 1028। और टोटल मंत्र अगर पूछ लिए जाएँ तो वो है 10,462। कितने हैं? 10,462 टोटल मंत्र हैं। वन लाइनर में दोस्तों एज इट इज़ क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं। तो दोस्तों याद रखना, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को स्किप मत करना। तो ऋग्वेद में दोस्तों मंडल कितने हैं? ये हैं 10। और सूक्त कितने हैं? 1028। और मंत्र कितने हैं? 10,462। ठीक है। दूसरा एवं सातवां मंडल कौन सा दोस्तों? दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना मंडल अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? दूसरा और सातवां। इन्हें वंश मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश मंडल भी कहते हैं। इसके बाद में है दोस्तों कि सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो ये है 10वां। अगर सबसे नवीन मंडल पूछ लिया जाए तो ये कौन सा है? ये है 10वां। ठीक है, 10th नंबर का। इसके बाद में आता है कि ऋग्वेद का जो पाठ करता था उसे क्या कहते थे? उस पुरोहित को क्या कहते थे? उसे कहते थे होत्र। ठीक है, या होता। क्या कहते थे? होत्र या होता कहते थे। इसके बाद में बात करते हैं कि
नौवां मंडल किसको समर्पित था? नौवां मंडल किसको समर्पित था? तो ये था दोस्तों सोम को। नौवां मंडल सोम को समर्पित था। ठीक है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि शूद्रों का उल्लेख किस में किया गया है, तो याद रखना 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में आता है कि ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता भी पाई जाती है। क्या है दोस्तों? ऋग्वेद और एक ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था, इनमें क्या है? समानता पाई जाती है। ठीक है। ऋग्वेद की दोस्तों सबसे अगर पवित्र नदी पूछ लिया जाए तो वो कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। सबसे पवित्र नदी पूछ लिया जाए ऋग्वेद की तो वो कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। और इसे दूसरा नाम क्या था दोस्तों? इसे नदीतमा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नदीतमा। ठीक है। इसके बाद में आता है कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? वन लाइनर में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो कितनी बार हुआ है दोस्तों? 3 बार यमुना नदी का, यमुना नहीं दोस्तों, हाँ, यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। और गंगा का उल्लेख अगर पूछ लिया जाए तो वो हुआ है 1 बार। एज इट इज क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। ठीक है। और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ठीक है। और जो किस मंडल में मिलता है दोस्तों? ये 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? 10वें मंडल में। फिर है दोस्तों कि ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। क्या थी? ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की क्या थी? प्रधानता थी। इंद्र का वर्णन भी कितनी बार है? सर्वाधिक बार किया गया है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है। कितनी बार किया गया पूछ लिया जाए तो यह 250 बार। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है इंद्र का। कितनी बार? 250 बार। इसके बाद में आता है कि अस्तोमा सदगम में ऋग्वेद से लिया गया है। ये जो दोस्तों ये लाइन है, जो ये अस्तोमा सदगम में, ये कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो आपको मैंने अभी बताए हैं। अब हम दोस्तों किसकी बात करेंगे? सामवेद की। किसकी बात करेंगे? दूसरा वेद सामवेद। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, सभी जो है क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको सिर्फ वही पॉइंट करवा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसके बाद में आता है दोस्तों सामवेद। कौन सा? सामवेद। सामवेद दोस्तों ये भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर पूछ लिया जाए प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है सामवेद। कौन सा है? सामवेद। इसका जो पाठ करने वाला पुरोहित होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे उद्गात्र। क्या कहते थे? उद्गात्र। ठीक है। और है दोस्तों कि सामवेद के जो प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य किसे माना जाता है? तो वो है जैमिनी। किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। सामवेद में दोस्तों सर्वप्रथम 7 स्वरों का भी उल्लेख हमें मिला है। किसका? सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, जैसे सा रे गा मा मा पा धा नी। ऐसे ये जो 7 स्वर है इनकी जानकारी भी हमें इससे किससे प्राप्त होती है? सामवेद से। फिर आता है कि सामवेद और अर्थवेद में कोई भी अरण्यक नहीं था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कोई भी अरण्यक नहीं है, तो वो कौन सा है? सामवेद और अथर्ववेद है। इसके बाद है कि सामवेद का उपवेद, सामवेद का दोस्तों उपवेद कौन सा था? तो ये था गंधर्व वेद कहलाता है। सामवेद का उपवेद कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है गंधर्व वेद। ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सामवेद से रिलेटेड थे। इसके बाद में अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की। ठीक है। यजुर्वेद। यजुर्वेद में दोस्तों ज़्यादातर किस पर बल दिया गया है? यज्ञ की विधियों और कर्म कांडों पर बल दिया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। क्वेश्चन दोस्तों एज इट इज़ पूछ लिया जाता है वन लाइनर में। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट करा रहा हूँ इन सभी से रिलेटेड, तो वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। तो दोस्तों यजुर्वेद में जो यज्ञ की विधियों और कर्म कांडों पर बल दिया गया है। इसके बाद में है कि जो इसका पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? उसे कहते थे अध्वर्यु। क्या कहते थे? अध्वर्यु। और इसके बाद में पूछ लिया जाए कि इसमें कितने मंडल थे और कितने मंत्र थे, तो यजुर्वेद के अंदर टोटल 40 मंडल है। कितने? 40 मंडल है और
2000 मंत्र हैं। कितने हैं? 2000 मंत्र हैं। इसमें दोस्तों यज्ञ एवं यज्ञबलि की विधियों का प्रतिपादन भी किया गया है। क्या किया गया है? यज्ञ एवं यज्ञबलि की विधियों का प्रतिपादन भी किया गया है। इसके बाद है कि यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख भी मिलता है। हाथियों को पालने का उल्लेख अगर पूछ लिया जाए कि कौन से वेद में मिलता है, तो कौन से में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है यजुर्वेद में। कौन से में? यजुर्वेद में। इसके बाद में है कि यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। अगर सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख पूछ लिया जाए कि कहाँ मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में ही मिलता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अब अथर्ववेद की। अथर्ववेद, इसके बाद में दोस्तों अथर्ववेद, तो इसके अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं कि इसमें किस किस का वर्णन मिलता है। तो ये दोस्तों जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका और भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई है। किसमें? अथर्ववेद में। अगर पूछ लिया जाए तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी कहाँ की दी गई है, तो ये दोस्तों अथर्ववेद में। अथर्ववेद ज़्यादातर किसके लिए प्रसिद्ध है? जादू और टोना टोटका के लिए। ठीक है। इसके बाद में है कि दोस्तों इसकी कितनी शाखाएं हैं? 2 हैं। कौन सी? एक शौनक और एक पिप्पलाद। कौन सी है? एक शौनक और एक पिप्पलाद। ठीक है। और दोस्तों इसे ब्रह्मावेद भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? ब्रह्मावेद भी इसे कहा जाता है। इसमें दोस्तों वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। किसका? वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान भी इसके अंदर उपलब्ध है। अथर्ववेद का दोस्तों कोई भी आरण्यक नहीं है, जैसा कि आपको पीछे बताया था। अगर पूछ लिया जाए कि कोई ऐसे कौन से वेद हैं कि जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो वो कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के दोस्तों उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। इसके उपनिषद कौन से हैं? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। ठीक है। इसके बाद में है कि अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख भी मिलता है। अगर पूछ लिया जाए कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ये अथर्ववेद में। ठीक है। जिन्हें मृत्युलोक का देवता भी बताया गया है। किसे बताया गया है? जिन्हें मृत्युलोक का देवता भी बताया गया है। तो अथर्ववेद में दोस्तों कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख भी मिलता है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे दोस्तों? ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहते थे? अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में दोस्तों सभा एवं समिति, कौन सी? सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगर पूछ लिया जाए अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, तो वह दोस्तों सभा एवं समिति। कौन सी हैं? सभा एवं समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, तो वह सभा एवं समिति। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आरण्यक। क्या दिया गया है दोस्तों? आरण्यक। ये क्या होता था दोस्तों? जो वनों में रहने के कारण ये क्या कहलाते थे? अरण्यक कहे जाते थे। जो लोग वनों में रहते थे उन्हें क्या कहते थे? अरण्यक कहते थे। वर्तमान में दोस्तों उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, तैत्तिरी, मार्दयान्वित, कौन सा है? मार्दयान्वित, शंखायन, मैत्रायणी, तलवकार तथा बृहदारण्यक। कौन कौन से हैं दोस्तों? वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि 7 प्रमुख अरण्य कौन से हैं, तो वो हैं ऐत्रेय, तैत्तिरी, माद्यनंदिन, शाखायन, मैत्रायणी, तलवकार तथा बृहदारण्यक। ठीक है दोस्तों, ये 7 इम्पोर्टेंट अरण्यक हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। यह दोस्तों भारतीय दार्शनिक विचारों का एक प्राचीनतम संग्रह है। क्या है? भारतीय दार्शनिक विचारों का एक प्राचीनतम संग्रह है। फिर क्या है दोस्तों कि उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक का पिता कहा जाता है। किसका? भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता अगर पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाता है? उपनिषद को। किसे कहा जाता है? उपनिषद को। इसके बाद में आता है दोस्तों वेदांग। क्या आता है? वेदांग। वेदांगों की टोटल संख्या कितनी है? तो ये है 6।
कितनी है दोस्तों? 6 है। फर्स्ट है शिक्षा वेदाई यानी कि पुरुष की नाक, शिक्षा वेदाई पुरुष की नाक। दूसरा है व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख, व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख। तीसरे नंबर पर आता है छंद वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं, छंद वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं। और फोर्थ नंबर पर है कल्प सूत्र, कौन सा है? कल्प सूत्र। और फिफ्थ पर है निरुक्त और सिक्स्थ पर है ज्योतिष। तो दोस्तों टोटल कितने वेदांग हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा वेदाई पुरुष की नाक, व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख, छंद वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं और कल्पसूत्र, निरुक्त और ज्योतिष। ये कितने हैं? टोटल 6 वेदांग बताए गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि वेदों से संबंधित ब्राह्मण। फिर आता दोस्तों वेदों से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित हैं ऐत्रेय, सामवेद से हैं पंचविश जैमिनी, और उसके बाद है यजुर्वेद, इसके कौन से हैं? शतपथ। अथर्ववेद के हैं गोपथ। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के तो हैं ऐत्रेय ब्राह्मण, कौन से हैं? ऋग्वेद के ऐत्रेय, सामवेद के पंचविश जैमिनीय और यजुर्वेद के शतपथ, अथर्ववेद के गोपथ। ये कुछ इम्पोर्टेंट वेदों से संबंधित दोस्तों ब्राह्मण हैं। इसके बाद में है कि वेदों से संबंधित उपनिषद क्या है? वेदों से संबंधित उपनिषद ऋग्वेद ये है दोस्तों उपनिषद ऐत्रेय, और सामवेद छांदोग्य, यजुर्वेद बृहदारण्यक, कौन सा है यजुर्वेद का? बृहदारण्यक, अथर्ववेद का मुंडक, अथर्ववेद का मुंडक। इसके बाद में बात करते हैं वेदों से संबंधित आरण्यक के बारे में। किसके? वेदों से संबंधित आरण्यक के बारे में, वेदों से आरण्यक के बारे में। तो पहला दिया गया है ऋग्वेद, इसका आरण्यक ऐत्रेय, सामवेद का छांदोग्य जैमिनीय, यजुर्वेद का बृहदारण्यक और अथर्ववेद का कोई भी नहीं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वेदों से संबंधित उपवेद के बारे में, वेदों से संबंधित उपवेद के बारे में। जैसे ऋग्वेद को आयुर्वेद भी, और सामवेद को गंधर्ववेद, यजुर्वेद को धनुर्वेद, अथर्ववेद को शिल्पवेद, अथर्ववेद को शिल्पवेद। ये दोस्तों वेदों के उपवेद थे। जैसे ऋग्वेद का पूछ लिया जाए तो ये है आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों ऋग्वेद राजनीतिक स्थिति, ऋग्वेदी की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? दोस्तों कबीलाई संरचना पर आधारित एक ग्रामीण संस्कृति थी। क्या थी ये? कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। राजा को जनस्य, गोपा, पुरबेता, विस्पति या गणपति या गोपति कहा जाता था। ये जो है दोस्तों राजा के कुछ उपनाम दिए गए हैं। कौन सा? जनस्य, गोपा, पुरबेता, विस्पति, गणपति या गोपति, इनका क्या किया गया है? उपनाम दिया गया है। इसके बाद में है कि स्त्रियां क्या करती थी दोस्तों? सभा एवं समिति में भाग लेती थी। क्या करती थी स्त्रियां? सभा एवं समिति में भाग लेती थी। ठीक है। स्त्रियों को क्या था दोस्तों? सभा एवं समिति में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है। इसके बाद में आता है कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहते थे? उसे कुल अथवा परिवार कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? कुल अथवा परिवार कहते थे। और दोस्तों प्रशासन की सर्वोच्च इकाई पूछ लिया जाए तो वो कौन सी थी? जन। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई अगर पूछ लिया जाए तो उसे क्या कहते थे? जन। सर्वोच्च इकाई को जन कहते थे। राजा दोस्तों नियमित स्थायी सेना इस समय नहीं रखता था। ऋग्वैदिक काल के समय दोस्तों राजा इस समय स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है। सभा जो है दोस्तों वो श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी। जो सभा थी वो क्या थी? श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ उसके अंदर न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। क्या थे? कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। इसके बाद में आता है समिति। यह जनसाधारण की संस्था थी। समिति का मतलब क्या है दोस्तों? ये जनसाधारण की एक समिति थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में अगर पूछ लिया जाए कि प्रजापति की पुत्रियां किसे कहा गया है तो वह है सभा एवं समिति।
ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं विदत, किसकी? विदत की। संभवतः दोस्तों यह आर्यों का एक प्राचीनतम संस्था थी। क्या थी? आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदत में दोस्तों लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। क्या होता था? लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार अगर पूछ लिया जाए विदत में सर्वाधिक बार, ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो वह 122 बार प्रयोग हुआ है। विदत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। क्या होता था? आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। अगर पूछ लिया जाए विदत को कब समाप्त कर दिया गया, तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया। दोस्तों सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, वीडियो को प्लीज़ स्किप न करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक काल के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र थे। ठीक है, इसके बाद में आता है दोस्तों वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, जैसे फर्स्ट है सप्त सिंधु। तो दोस्तों सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती का क्षेत्र क्या कहलाता था? ये सप्त सिंधु। जैसे ये नाम से दिखाई दे रहा है 7, तो कौन कौन से था ये? सिंधु, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। और 2 कौन से थे? सतलज और सरस्वती। ये क्या थे? सप्त सिंधु के प्रमुख क्षेत्र थे। इसके बाद में आता है ब्रह्मावर्त। तो इसमें कौन सा था दोस्तों? दिल्ली के समीप का जो क्षेत्र था वो किस में आता था? ब्रह्मावर्त में। इसके बाद में आता है ब्रह्मर्षि। गंगा और यमुना का दोआब, उसे क्या बोलते थे? ब्रह्मर्षि। और दोस्तों इसके बाद में है आर्यावर्त। हिमालय से विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र था वो क्या था? आर्यावर्त। इसके बाद में है दक्षिणापथ। विंध्याचल पर्वत से दक्षिण का भाग, विंध्याचल पर्वत से दक्षिण का भाग, इसे क्या बोलते थे? दक्षिणापथ। इसके बाद में है उत्तरापथ। विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का प्रदेश, किसका? विंध्याचल के उत्तर में हिमालय का प्रदेश, इसे क्या बोलते थे? उत्तरापथ। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों पर। किसके? कुछ अन्य तथ्यों पर। अथर्ववेद के अनुसार क्या है दोस्तों कि अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कितना भाग मिलता था? 1/16 भाग मिलता था। 1/16 पार्ट किसे मिलता था? राजा को आय का मिलता था। ठीक है, इसके बाद में है कि वैदिक काल में बलि एक कर था। बलि क्या था दोस्तों? जो अपनी इच्छा से बलि देता था वही क्या था? एक कर था। वैदिक काल में बलि ही क्या था? एक कर था। ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों पुत्री को कर्पण कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है? कर्पण। तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। क्या बताया गया? इसे कर्पण तो कहा गया तथा और क्या बताया गया? दुखों का स्रोत बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज की। किसकी दोस्तों? ऋग्वैदिक समाज की। ऋग्वैदिक समाज में क्या बताया गया दोस्तों कि ऋग्वैदिक सामाजिक संबंध का क्या था? एक आधार गोत्र या जन्म मूलक इसका संबंध था। ऋग्वैदिक समाज सामाजिक संबंध का आधार गोत्र या जन्म के आधार पर होता था। और दोस्तों व्यक्ति की पहचान किससे होती थी? गोत्र से होती थी, उसके गोत्र से होती थी व्यक्ति की पहचान। समाज दोस्तों कुछ हद तक क्या था? समता मूलक था। क्या था? समता मूलक। और दोस्तों ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था। अगर पूछ लिया जाए ऋग्वैदिक काल में समाज कितने भागों में विभाजित था, तो ये था 3 पार्ट में। ठीक है, 3 भागों में विभाजित था। एक तो था पुरोहित, दूसरा था राजन्य और तीसरा था सामान्य। कौन सा था? पुरोहित, राजन्य और सामान्य। फिर है दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये है दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में क्या था दोस्तों? समाज पितृसत्तात्मक था। क्या था? समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की स्थिति फिर भी बेहतर थी। क्या था दोस्तों की स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। ठीक है, स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। क्या था दोस्तों? स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है,
समाज तो उस समय क्या था दोस्तों, पितृसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की स्थिति उस समय सही थी और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। स्त्रियां दोस्तों सभा और समिति एवं विदत में भाग ले सकती थी, इन पर कोई रोक टोक नहीं थी। स्त्रियां जो है सभा समिति एवं विदत में भाग ले सकती थी। महिलाओं को दोस्तों पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार भी था। क्या था, महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार भी प्राप्त था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में है कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा तथा सिक्ता को वैदिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। अगर वैदिक रचनाएं लिखने का श्रेय पूछ लिया जाए किसको जाता है तो वो कौन है दोस्तों, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्ववारा तथा सिक्ता, इनको दोस्तों वैदिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद में है कि बाल विवाह, तलाक और सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इनका दोस्तों प्रचलन इस समय नहीं था। किस किस का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में नहीं था अगर पूछ लिया जाए तो वह कौन सा दोस्तों, बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का इस समय प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। किसका था, किसका प्रचलन था, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। अगर दोस्तों स्त्री विधवा हो जाती है तो उसके दोबारा विवाह करने का प्रचलन भी इस समय था। इस काल में दोस्तों दास प्रथा का प्रचलन भी था, परंतु दास जो होते थे उनसे कृषि कार्य न करवा कर केवल घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। क्या किया जाता था, इस समय दोस्तों दास प्रथा प्रचलित थी लेकिन उनसे कृषि कार्य नहीं करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था, घरेलू कार्य करवाया जाता था। इसके बाद में है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता था, पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था अमाजू। क्या कहा जाता था, अमाजू। तथा मुख्य भोज्य पदार्थ अगर इनका पूछ लिया जाए तो इस समय मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था, तो ये था चावल और जौ। कौन सा था दोस्तों, चावल और जौ। ठीक है, घोड़े का दोस्तों मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। जब भी अश्वमेध यज्ञ किया जाता था उस समय दोस्तों ये क्या खाते थे, घोड़े का मांस खाया करते थे। गाय को दोस्तों अघन्या, अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य बताया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों गाय को अघन्या कहा गया है, जिसे न मारा जा सके, जिसे नहीं मारना। ठीक है, गाय को अघन्या न मारने योग्य बताया गया है। इसके बाद में आता है दोस्तों इनके प्रमुख आभूषण। क्या आते हैं, आभूषण के बाद, आभूषण के बारे में आप बात करते हैं। प्रमुख आभूषण कौन कौन से थे, तो ये थे दोस्तों जैसे कर्ण शोभन, कान के आभूषण को क्या कहते थे, कर्ण शोभन। फिर था कुरीर, कौन सा था, कुरीर। ये था दोस्तों सिर पर धारण करने वाला एक आभूषण, इसे क्या कहते थे, कुरीर कहते थे। तीसरे नंबर पर आता है निष्क, गले का आभूषण, इसे क्या कहते थे, जो गले में पहना जाता था उस आभूषण को क्या कहते थे, निष्क कहते थे। इसके बाद में है ज्योचनी, इसे क्या कहते थे, अंगूठी। जो अंगूठी होती है दोस्तों हाथ में पहन जाती है उसे क्या कहते थे, ज्योचनी। ठीक है, ये थे दोस्तों ऋग्वेदिक से संबंधित प्रमुख आभूषण। तो दोस्तों जितने भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें, आपको कंप्लीट इसके अंदर करवाया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सभी बताए जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था की, किसकी, ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था के अंदर पशुपालन, संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य तथा कृषि गौण व्यवसाय था। पशुचारण क्या था दोस्तों, मुख्य, और कृषि गौण व्यवसाय था किसका, ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था के अंदर। फिर है दोस्तों संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, गोधन था। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होंगी उतना ही ज़्यादा धन माना जाता था कि इसके पास उतना ही ज़्यादा धन है। संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, गोधन था। कौन सा था, गोधन। इसके बाद में है कि आर्य दोस्तों मुख्यतः 3 धातुओं सोना, कांसा व तांबा का उपयोग करते थे। क्या थे दोस्तों, आर्य मुख्यतः किन 3 धातुओं का उपयोग करते थे, तो ये थे सोना, कांसा और तांबा। इन धातुओं का मुख्यतः यही उपयोग करते थे। इसके बाद में है तांबा और कांसे के लिए अयस शब्द का उपयोग किया जाता था। तांबे और कांसे के लिए दोस्तों अयस शब्द का उपयोग किया जाता था।
ये लोग दोस्तों लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक काल के दोस्तों जो लोग थे क्या थे, लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में जाकर हुआ है। लोहे का अगर प्रयोग पूछ लिया जाए तो कहाँ पर हुआ, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वेदिक काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में दोस्तों एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। ऋग्वेदिक काल में एक ही अनाज दोस्तों जिसे यव या जौ को क्या कहते हैं दोस्तों, यव, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। ये कार्य कौन करती थी, स्त्रियां। वस्त्र बनाना इनका क्या था दोस्तों, एक प्रमुख कार्य था। ये कौन करती थी, स्त्रियां खासकर करती थी। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। क्या है दोस्तों कि ऋग्वेद के अंदर कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद में आता है कि व्यापारियों को क्या कहा जाता था। ऋग्वेद में दोस्तों व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था पणी। क्या कहते थे, पणी। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्यापारियों को क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में, तो क्या कहते थे, पणी कहकर पुकारते थे। इनको क्या कहते थे, पणी। फिर दोस्तों मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है। मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है। परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। क्या थी दोस्तों, ये नियमित मुद्रा नहीं थी। दोस्तों वीडियो कितनी बड़ी हो जाए प्लीज़ आपको सारी बातें बताई जाएंगी, वीडियो को स्किप न करें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है लेकिन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो पूरा देखें। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक धर्म की स्थिति के बारे में कि ऋग्वेदिक काल में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल में धर्म की स्थिति क्या थी। तो लोग दोस्तों बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। क्या करते थे, बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। धर्म दोस्तों मुख्यतः प्रकृति पूजक एवं यज्ञ में केंद्रित था। धर्म दोस्तों मुख्यतः प्रकृति पूजक होने के साथ साथ यज्ञ में केंद्रित था। ठीक है। इसके बाद में है कि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। प्राकृतिक शक्तियों का दोस्तों मानवीकरण यानी कि बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बताना, उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है। इंद्र को दोस्तों गाय खोजने वाला, वृषभ बैल व सूर्य अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। इंद्र गाय खोजने वाला, वृषभ बैल व सूर्य अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वेद दोस्तों देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य यानी न के बराबर थी। ऋग्वेदिक देवकुल में दोस्तों देवियों की संख्या न के बराबर थी। ठीक है। 33 देवताओं की 3 श्रेणियां हैं दोस्तों। 33 देवताओं की 3 श्रेणियां, जैसे आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। इनके बारे में बात करते हैं। हम कितने थे दोस्तों, 33 देवताओं की 3 श्रेणियां थी। एक थी आकाश का देवता, एक था अंतरिक्ष का देवता और एक पृथ्वी का देवता। अब इन पे बात करते हैं कि आकाश के देवता को क्या कहा जाता था। तो क्या था दोस्तों, आकाश के देवता घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, पुष्ण, विष्णु, आदित्य। आकाश के देवता में कौन कौन से थे दोस्तों, घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, पुष्ण, विष्णु और आदित्य। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अंतरिक्ष के देवता की। अंतरिक्ष के देवता में कौन कौन से शामिल थे, तो ये थे इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। ये थे दोस्तों अंतरिक्ष के देवता। इसके बाद में बात करते हैं पृथ्वी के देवता। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि ये क्या थे दोस्तों, पृथ्वी के देवता थे। तो ये थे दोस्तों जो 33 देवताओं में जो विभाजित 3 श्रेणियाँ थी इनके बारे में अभी हमने जाना। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आगे बात करते हैं घोष, आकाश के देवता की। तो दोस्तों घोष को ऋग्वेदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना गया है। अगर सबसे प्राचीन देवता पूछ लिया जाए तो वो कौन सा दोस्तों, घोष। और दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता माना गया। अगर पूछ लिया जाए वर्षा का देवता कौन है तो वो कौन है दोस्तों, इंद्र। ठीक है। ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता माना गया है।
ठीक है। इसके बाद में आता है कि अग्नि देवताओं एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का काम करती थी। अग्नि जो थी दोस्तों वो देवताओं एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती थी। फिर है वरुण को ऋत शिवगोपा कहा गया है। क्या कहा गया है? वरुण को ऋत शिवगोपा कहा गया है। सोम को दोस्तों पेय पदार्थों का देवता माना गया है। जो सोम देवता थे उन्हें क्या माना गया है? पेय पदार्थों का देवता माना गया है। इसके बाद में आता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है दोस्तों? ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेख इसका मिलता है। अगर पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों ये उल्लेख मिलता है इसका 3 मंडल में। गायत्री मंत्र का दोस्तों ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेख मिलता है। इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। जो क्या थे? सूर्य को समर्पित है। जो क्या है? सूर्य को समर्पित है। इसके बाद में दोस्तों कि ऋग्वेदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा एकलौकिक है। क्या है? ऋग्वेदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा अलौकिक है। इसमें दोस्तों मोक्ष की संकल्पना नहीं की गई है। क्या है? इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं की गई है। उपासना की विधि क्या थी दोस्तों? प्रार्थना और यज्ञ थी। दोस्तों सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। उपासना की विधि दोस्तों प्रार्थना और यज्ञ थी। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। यज्ञ के स्थान पर दोस्तों अधिक प्रचलन किसका था? प्रार्थना का था। इसके बाद में बात करते हैं वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, तो दोस्तों वैदिक काल में कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द थे किसके लिए उन्हें क्या कहा जाता था? तो ये है दोस्तों राजा को क्या कहा जाता था? गोप्ता। क्या कहा जाता था? राजा को गोप्ता। और अतिथि को गोहंता या गोहन। और युद्ध को गवष्टि गोसु या गम्य। और गाय को कहा जाता था अघन्या। लांगल को कहा जाता था हल। और सीता को कहा जाता था खेत में हल चलने के बाद जो निशान बनते हैं, जो नालियाँ बनती हैं, उसे क्या कहते थे? सीता कहते थे। इसके बाद में दोस्तों बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षण। और नाई को वापती। मरुस्थल को धनव। अनाज को धान्य। और उर्वरा को जुते हुए खेत। और खिल्ले को चारागाह। और बेकनाट को शुद्धखोर। और व्राजपति को चारागाह प्रमुख। कुल्लभ को परिवार का प्रधान। स्पष्ट को गुप्तचर। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट शब्द कि उनके उपनाम और क्या क्या थे। एक बार फिर से दोस्तों रिवीजन करते हैं। देखिए, राजा को क्या कहते थे? गोप्ता। अतिथि को गोहंता या गोहन। युद्ध को गवष्टि गोसु या गम्य। गाय को अघन्या। लांगल को हल। और सीता को खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ या निशान जो बन जाते हैं उसे क्या कहते थे? सीता। और बढ़ई को क्या कहते थे? तक्षण। नाई को वापती। मरुस्थल को धनव। अनाज को धान्य। उर्वरा को जुते हुए खेत। और खिल्ले को चारागाह। बेकनाट को शुद्धखोर। और व्राजपति को चारागाह प्रमुख। और कुल्लभ को परिवार का प्रधान। और स्पष्ट को गुप्तचर। ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट शब्द जो कि एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि गाय को क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है, न मारने योग्य। उर्वरा जुते हुए खेत। सीता किसे कहते हैं? और 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट शब्द थे, इनको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ये याद हो जाए। एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि वर्तमान नदियों के ऋग्वेदिक नाम कौन कौन से थी। ठीक है, कौन कौन से नाम थे दोस्तों? जो नदियाँ उस समय बहती थी उनके क्या क्या उपनाम और दिए गए थे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों वर्तमान में उपस्थित नदियों के ऋग्वेदिक नाम क्या क्या थे। तो दोस्तों कम्मू को क्या कहा जाता था? कुर्रम। और कुमा को काबुल। वितस्ता को झेलम। विपाशा को व्यास। सरस्वती को घग्गर। दोस्तों नाम याद रखना है, एज इट इज़ पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक बार फिर से देख लेते हैं। कुम्भू नदी को कुर्रम। और कुंभा को काबुल। वितस्ता को झेलम। और विपाशा नदी को व्यास। सरस्वती को घग्गर।
इसके बाद में अस्किनी, इसको क्या कहा जाता था, चिनाब। और पुरुषणी को रावी, और शतुद्री को सतलज, सदानीरा को गंडक। एक बार फिर से देखिए, अस्किनी को चिनाब, पुरुषणी को रावी, शतुद्री को सतलज, सदानीरा को गंडक। ये थे दोस्तों कुछ वर्तमान नदियों के ऋग्वेदिक नाम थे जो कि एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हें 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पक्के याद हो जाएं। इसके बाद में बात करते हैं ऋग्वेदिक देवियों के बारे में। कौन कौन से थे ये थी दोस्तों अदिति, उषा, पृथ्वी, आपय, रात्रि, आरण्यानी और इला। कौन कौन सी थी दोस्तों, अदिति, उषा, पृथ्वी, आपय, रात्रि, आरण्यानी और इला। दोस्तों आपको सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होते रहते हैं ताकि आपका मेन फोकस इन्हीं पर रहे। इसके बाद में बात करते हैं ऋग्वेदिक यज्ञ की, ऋग्वेदिक यज्ञ के बारे में। कौन कौन से यज्ञ होते थे, तो ये थे दोस्तों, एक तो था राजसूय यज्ञ। कौन सा था, राजसूय यज्ञ। राजा के दोस्तों सिंहासनारोहण से संबंधित ये यज्ञ होता था। किसके संबंधित है, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित ये यज्ञ किया जाता था। इसके बाद में वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित ये यज्ञ होता था। किससे संबंधित है, शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित ये यज्ञ किया जाता था। कौन सा, वाजपेयी यज्ञ। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ, राजनीतिक विस्तार हेतु दोस्तों क्या करते थे, घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। वह घोड़ा क्या करता था, जहाँ जहाँ पर जाता था वहीं पर उस क्षेत्र पर अधिकार किसका हो जाता था, राजा का हो जाता था। जितने भी क्षेत्रों में वह जाता था वहीं पर अधिकार उस राजा का हो जाता था। तो ये था दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ। फिर आता है अग्निष्ठोम यज्ञ, देवताओं को दोस्तों प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। क्या किया जाता था, अग्निष्ठोम यज्ञ में दोस्तों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट 4 यज्ञ। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर है राजसूय यज्ञ, ये क्यों किया जाता था, सिंहासनारोहण से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ, ये दोस्तों शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजन से संबंधित था। अश्वमेघ यज्ञ, इसमें दोस्तों राजनीतिक विस्तार हेतु ये किया जाता था। घोड़े को कुछ सैनिकों के साथ छोड़ दिया जाता था, जहाँ जहाँ पर वह घोड़ा जाता था वहीं पर अधिकार उस राजा का हो जाता था जिसका वह घोड़ा है। अगर उसे किसी ने रोक लिया तो क्या करते थे, वही राजा, जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा था वह उससे युद्ध करता था। ठीक है। इसके बाद में था अग्निष्ठोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। किसको, अग्नि को पशु बलि दी जाती थी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है लेकिन सभी आपको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ही करवाए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा देखना। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो पीछे करके दोबारा से एक बार देख लेना, आपको सभी पॉइंट याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी फैक्ट करवाए गए हैं ऋग्वेदिक काल से संबंधित है उनका दोस्तों एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कि पहले दिया गया था वैदिक काल, इसका समय क्या था, तो वैदिक काल का समय क्या था दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का। और उत्तर वैदिक काल का पूछ लिया जाए तो ये था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का। और दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जो उनकी जो आधार था वो क्या था, परिवार था। और समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। और उनका व्यवसाय क्या था, पशुपालन था मुख्य रूप से। और दोस्तों वेद टोटल कितने बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में दोस्तों आपको बताया था कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं। एज इट इज़ दोस्तों पेपर में ऐसे का ऐसा पूछ लिया जाता है। और दोस्तों दूसरा एवं 7वां मंडल क्या है, सबसे पुराना है, इन्हें वंश मंडल भी कहते हैं। 10वां मंडल सबसे नवीन है। और ऋग्वेद का पाठ करने वाले क्या कहते थे, होता या होत्र कहते थे। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो दोस्तों ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है और गंगा का 1 बार हुआ है। 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। फिर है ऋग्वेद में
पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है, कितनी बार? 250 बार। फिर है सामवेद। सामवेद में क्या था दोस्तों? संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ था ये। इसके पुरोहित को क्या कहते थे? जो इसका पाठ करता था उसे उद्गात्र कहते थे। इसके जो प्रथम दृष्टा वेद व्यास कौन थे? शिष्य जैमिनी को माना जाता है। वेद व्यास दोस्तों अर्थवेद का कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। फिर आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसके अंदर टोटल 40 मंडल हैं, 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। और दोस्तों इसके अंदर हाथियों के पालने का भी उल्लेख मिलता है। और वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ का उल्लेख भी कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में। इसके बाद में आता है अथर्ववेद। इसमें दोस्तों तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, इस तरह की बातें इस वेद में हमें उल्लेख की गई हैं। इसके अंदर 2 शाखाएं हैं, एक शौनक और एक पिप्पलाद। अथर्ववेद का दोस्तों कोई भी आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के दोस्तों मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? ब्रह्मा कहा जाता था। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। फिर आता है दोस्तों आरण्य किसे कहते थे? वनों में रहने वाले को क्या कहते थे? आरण्य कहते थे। ये कितने थे? 7 प्रमुख थे। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद में दोस्तों भारतीय दार्शनिक विचारों प्राचीनतम संग्रह किसे कहा जाता है? उपनिषदों को। और इसके जनक या पिता, भारतीय दर्शन का स्रोत जनक पिता कहा जाता है उपनिषदों को। वेदांग टोटल कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा वेदाई, व्याकरण वेदाई, छंद वेदाई, कल्पसूत्र, निरुक्त और ज्योतिष। और वेदों से संबंधित जो भी ब्राह्मण थे, वेदों से संबंधित जो उपनिषद हैं उन्हें भी आपको बता दिया गया है। वेदों से संबंधित जो आरण्यक थे और उनसे संबंधित जो उपवेद थे, वेदों से संबंधित जो उपवेद थे वो भी एक बार फिर देख लेना। फिर है ऋग्वेदिक की राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ा दिया गया कि कबीलाई संरचना पर आधारित थी। राजा को कई प्रकार के नाम दिए गए, जैसे गोपा, पुरबेता, विस्पति, गणपति, गोपति, इस तरह के। और दोस्तों स्त्रियां क्या थी? सभा समिति एवं विदेश में भाग लेती थी। जन प्रशासन की सर्वोच्चतम इकाई क्या थी? जन थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये क्या थी? कुल अथवा परिवार थी। ठीक है। समिति क्या थी दोस्तों? कुछ जन साधारण की एक संस्था थी। ठीक है। और इसके बाद में है कि समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। किसको? सभा एवं समिति को। फिर दोस्तों वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र बताए थे। सप्त सिंधु, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, आर्यावर्त, दक्षिणापथ और उत्तरापथ। अन्य तथ्यों में बताया था दोस्तों कि राजा का जो आय का जो भाग मिलता था वो कितना होता था? 1/16 होता था। वैदिक काल में बलि एक कर था जो अपनी इच्छा अनुसार लोग देते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया था, दुखों का कारण बताया गया है। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इसके बाद में था कि ऋग्वैदिक समाज कैसा समाज था? सामाजिक संबंध का आधार गोत्र एवं जन्म मूलक से संबंधित था। व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से होती थी। टोटल कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया है? 3 में। कौन से में? पुरोहित, राजन्य और सामान्य में। ऋग्वेद के दोस्तों 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता, उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी थी। यज्ञ में वह भाग ले सकती थी, सभा एवं समितियाँ भाग ले सकती थी। ठीक है। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में बैठने की अनुमति थी। ठीक है। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, इस तरह का प्रचलन इस समय नहीं था। और विधवा विवाह का प्रचलन भी दोबारा से था। ठीक है। इस काल में दोस्तों दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु दासों को जो घरों में काम किया करवाया जाता था, सिर्फ न कि खेतों में। और दोस्तों इस समय क्या करते थे? घोड़ों का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। और गाय को क्या बताया गया? अगन्य, न मारने योग्य। आभूषण कौन कौन से यूज होते थे आपको बता दिया, कर्ण, शोभन, कुरीर, निष्क और ज्योत्सनी। इसके बाद में था कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका मेन व्यवसाय क्या था? पशु पालना था, कृषि करना था। ठीक है। संपत्ति के रूप में मुख्य क्या था? उनके पास गाय थी। और जो आर्य मुख्य थे कितने धातुओं का यूज करते थे? 3, सोना, कांसा और तांबे का। ये लोग लोहे से परिचित इस समय नहीं थे। लोहे का प्रयोग बाद में जाकर कहाँ हुआ है? उत्तर वैदिक के काल में। वस्त्र बनाना उनका एक प्रमुख शिल्प था। जो कार्य कौन करती थी? स्त्रियां करती थी। व्यापारियों को दोस्तों क्या कहा जाता था? पणे कहा जाता था। ऋग्वैदिक धर्म की स्थिति कैसी थी? लोग दोस्तों बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। इंद्र को दोस्तों गाय खोजने वाला
और वृषभ को बैल व सूर्य अश्व के रूप में पूजा की जाती थी। 33 देवताओं को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। इसके बाद में है घोष। आकाश का देवता तथा ऋग्वेदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। वरुण को दोस्तों ऋत शिवगोपा कहा जाता है। सोम को पेय पदार्थों का देवता माना जाता है। गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। दोस्तों सभी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में एज इट इज़ ऑनलाइनर क्वेश्चन में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप न करें, पूरा ज़रूर देखें। इसके बाद में क्या था दोस्तों, वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से थे, जैसे गाय को अगन्या बता दिया, सीता जो खेत में जो हम हल चलाते थे उसके बाद में जो निशान बन जाते थे, ठीक है, उसे क्या कहते थे, सीता। सपस को क्या कहा जाता था, गुप्तचर। और अनाज को धान्य, बेकनाट को शुद्धखोर। इस तरह कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द थे। फिर दोस्तों कुछ नदियों के बारे में बताया था आपको कि कुम्भा नदी को काबुल, वितस्ता को झेलम, सातोदरी को सतलज, सदानीरा को गंडक, दृश्यवती को घग्गर। फिर उनकी देवियों के बारे में बताया था। फिर ऋग्वेदिक के जो यज्ञ थे, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ, ये क्यों किए जाते थे, इनका मतलब क्या था, ये आपको बता दिया गया है। ये था रिवीजन। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।